आज की क्लास में हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे कुछ। उसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे तिरंगे झंडे की। क्लियर? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो झंडा है, हमारा जो तिरंगा है, वो 3 रंगों से बना है, यानी 3 पेटियों से बना है। 3 पेटियों से बना है। केसरी रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा नीचे है। राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अगर हम अनुपात देखते हैं तो वो 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है। ओके। और आपको नीले रंग का चक्र है, उसमें जो तिल्लियाँ हैं वो 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है। और जिसका हमने जो सारनाथ में स्थित अशोक सिंह स्तंभ चक्र से लिया है। क्लियर? ऊपर अगर हम देखें तो हमारा केसरी रंग है जो साहस का प्रदर्शन करता है। बीच में हमारा श्वेत यानी जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है। और सबसे नीचे जो हरे रंग की पेटी है वो भारत की प्रदर्शन करती है। क्लियर? पिंगवी वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले तैयार किया गया था और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाया गया था। क्लियर? अगला देखिए, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान आपको पता है कि राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन 1900 अंगीकृत रूप से आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। किसे? तो राष्ट्रीय गान को। क्लियर? राष्ट्रीय गान की अवधि है 22 सेकंड। संक्षिप्त में इसे 20 सेकंड के लिए गाया जा सकता है और 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के उट्टम में 1919 में टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि से लिया गया है। क्या? जन गण मन यानी भारत का राष्ट्रीय गान। क्लियर? अब हम आते हैं आपको राष्ट्रीय गीत। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई है, जो आनंद मठिया प्रथम से ली गई है। प्रथम गायन इसका हुआ था 1896 यानी कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्लियर? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वंदे मातरम गीत चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया था कि वंदे मातरम जो स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई गई है, जन गण मन के सम्मान रूप से उसे भी सम्मानित किया जाएगा और बर का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर? इसे पहली बार मैंने बताया कि 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र यानी गाया गया था। नेक्स्ट आते हैं तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते। देखिए, भारत का राज्य चित्र सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे के आकार के पदक के वलरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह हुई मूर्ति। इसके बीच बीच में चक्र बनते हुए हैं। बनाए गए इस स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा गया है। यह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी को अपनाया गया था। और इस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मंडुका उपनिषद से लिया गया है। और इस स्तंभ की आकृति पशु यानी 4 घोड़े के समान है। क्लियर है? अगला देखिए,
अब हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी आपको पता ही है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्लियर, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते। राष्ट्रीय पशु देख लीजिए, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, और राष्ट्रीय पशु बाघ है। और फिर अगर हम अपना राष्ट्रीय कैलेंडर देखते हैं तो ये देखते हैं, ये है शक संवत पर आधारित है, जो ग्रेनिनियो कैलेंडर के साथ से लिया गया है, और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका प्रथम सत्र चैत्र यानी कि सामान्य शुरुआत 22 मार्च, जबकि लीप वर्ष 21 मार्च से होता है, और अंतिम माह फागुन मास है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।